शायरी में उस शायरी को, उन गज़लों को, उन तमाम चीज़ों को आसान बनाने का बेड़ा उठाया है ऐसे ही एक शायर ने जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फ़िक्र इकबाल फ़ोरम के। प्रोफ़ेशनली तो वो एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर यूसुफ़ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। 2 किताबें भी लिख चुके हैं, एक आधी शाम और एक किताब मेरे पास यहाँ पड़ी है ज़िक्र फ़िक्र इकबाल। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल-चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा मीडियम है शायरी जिसके ज़रिए आप बहुत तब्दीलियाँ ला सकते हैं ज़िंदगी में और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मिस सिमर कुरैशी हाशमी के आपने और ज़ीरो 42 ने इनवाइट किया मुझे। जैसे आपने कहा कि जो शायरी है वो एक तहरीक अपने आप में होती है। जो शायर होता है वो मुआशरे की बेहिसी को बड़ी गहराई से महसूस करता है और ये बेहिसी जो है ना उसको मजबूर करती है कि वो कुछ कहे और इसके लिए वो तख्लीक का कर्ब चुन लेता है। वो मुआशरे की बेहिसी का कर्ब नहीं सह पाता और जब वो इसको बदलने के लिए इसके उसके अंदर जो शदीद ख्वाहिश होती है फिर वो अल्फाज का रूप लेती है। तो असल में जो शायरी है वो अंदर का वो पैगाम है जो शायर जो है खूबसूरत अल्फाज में, उसको अच्छे पैराए में, उसको तल्ख़ में नहीं, उसको बड़ी आसानी के साथ वो अपने जनरेशन तक, अपनी कौम तक पहुंचाना चाहता है। तो ख़ास तौर पे आपने अल्लामा का ज़िक्र किया, तो अल्लामा ने तो ये काम कमाल हद तक कर दिया ना कि उन्होंने वो हर चीज़ शायरी में परो दी जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आती थी। बिल्कुल सही। जी। आपने उसको आसान अल्फाज में बयान करने का बेड़ा भी उठाया। जी इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? मैडम, इकबाल जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के नौजवान के लिए जो एक आइडेंटिफिकेशन की तलाश में है, वो सबसे बड़ा उसका सोर्स है। लेकिन बदकिस्मती से हम समझते हैं कि इकबाल जो असल है वो हमारी हम तक और हमारी जनरेशन तक नहीं पहुंचा। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को उस आसान फ़हम ज़ुबान में जो वो समझते हैं उस मैसेज को उसमें कन्वर्ट करके बताएं। अब ज़ाहिर है फ़ारसी तो हमारे यहाँ बहुत कम समझी जाती है बिल्कुल। और जो एक आप आप कह फ़ारसी की बात करें, मैं तो समझती हूँ प्योर उर्दू भी बहुत कम समझी जी, जाती है। बिल्कुल प्योर उर्दू भी नहीं समझी जाती। तो इसके लिए हमें इलामा ने खुद अपने ऊपर कोई जो है ना बैरियर नहीं रखा। अगर उन्होंने फ़ारसी में लिखा, उर्दू में लिखा, उन्होंने इंग्लिश में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट लिखी। तो उनका मकसद यही था कि उनका पैगाम जो है सारी दुनिया के लिए जाए। सही। अब हमने इसे महदूद होता गया और हमने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। तो फ़िक्र इकबाल फ़ार्म का मकसद है कि इलामा के पैगाम को आसान फ़हम जो समझ सकें नई जनरेशन उस तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक टीचर विंग भी है जिसमें मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक इकबाल की शायरी का मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को भी समझाया जाता है। तो कैसे इस फ़ोरम पर काम किया जाता है? मुख्तलिफ़ शोरा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी मैडम, इसमें हमारे 2 हिस्से हैं। शोरा कराम और जो लिखने वाले हैं वो तो ये काम कर रहे हैं कि इकबाल के पैगाम को आसान फ़हम करें और इसको जाकर उन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बच्चों के सामने पेश करें। जो टीचर्स विंग है वो हमने ख़ास तौर पे समझते हैं कि कौम को बदलने के लिए और रहनुमाई के लिए टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। सही। तो इसमें हमने हमारे जो नायब सदर हैं मुमताज़ सालिक साहब और जी। मिस शगुफ्ता हैं, उनकी हमने रहनुमाई में एक पूरा टीचर विंग किया है। जो हमारा जो मैसेज है वो उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। फिर वो आगे से बच्चों को आसान फ़हम तरीके से अपने लेक्चर्स के दरमियान जब भी मौका मिलता है वो उनकी रहनुमाई करते हैं। सही। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेमिनार्स इसका इनेकाद होता है। होता रहता है, जी। बिल्कुल सही। आपने एक किताब लिखी इनकार वफ़ा, जी मैम। 10 साल पहले, जी मैम। और उसके बाद फिर पिछले साल आपकी आधी शाम, ये जो मेरे सामने भी पड़ी है, जी मैम। ये किताब लिखी। तो 10 साल का गैप, तो इतना गैप क्यों? शायरी दरअसल ऐसी चीज़ है जो आप एकदम से बग़ैर कैफ़ियत के नहीं लिख सकते और कुछ बाज़ औक़ात एक ऐसी कैफ़ियत में चला जाता है लिखने वाला भी कि वो ख़ुद भी अपनी तकमील के मराहिल में होता है। मेरा ख़्याल है इनकार वफ़ा और आधी शाम के दरमियान मैं भी कुछ ऐसी कैफ़ियत से गुज़रा था कि मेरे अंदर भी एक तब्दीली आ रही थी। एक वो ज़ाहिर है जो शुरू में ख़यालात होते हैं जो नौजवानों के लिए होते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी-सा ठहराव आता है। तो ये एक समझ लें कि एक आप किस्म की मेडिटेशन से गुज़रते हैं। तो उसके बाद फिर ये आधी शाम। आधी शाम का टॉपिक क्या था इसमें? किस आधी किस्म की शाम शायरी? माशरे का अधूरापन है, लेकिन हमने इसमें कोशिश ये की है कि ये किसी तल्ख़ तरीके से ना पहुँचे। नौजवानों का जो उनको ज़ुबान, उनका जो असल मसाइल हैं वो उनकी ज़ुबान तक पहुँचे। अगर किसी गज़ल का या नज़म का आगाज़ रोमांटिक है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने मकसद की तरफ जाती है, ताकि वो जो पढ़ने वाला है वो उससे रेलेवेंट महसूस करे, वो बिल्कुल उससे सही। अपने आप को जुदा ना महसूस करे। और आई तो थिंक शायरी का मकसद ही ये होता है, और ये फिर लोगों को पसंद भी वही आती है जो जो अपने साथ वो उसको रिलेट कर सके। रिलेट कर वो सकें। चीज़ बहुत हाँ। ज़रूरी होती है। और ये एक हमारी शऊरी कोशिश है कि
کہ اس کو وہ بچے اون کریں اس کو، اور اس کے لیے یہ میسیج ہے۔ بالکل صحیح۔ ذکر و فکر اقبال ابھی آپ نے اسی سال یہ 1 ہفتہ پہلے ہی ابھی آپ نے یہ بک لانچ کی، اس میں آپ نے کیا میسیج دینے کی ذکر و کوشش فکر کی ہے؟ اقبال انفیکٹ 6 یا 7 ہمارے بڑے لکھنے والے ہیں، ان میں سے میں نے بھی کوشش کی ہے، 4-5 میرے مضامین بھی شامل ہیں اس میں۔ تو اس میں ہم نے علامہ اقبال کی مختلف جہتیں، مختلف ان کی جو فکر کی جہتیں ہیں وہ سامنے لائے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ پر بہت سارا کام، بہت سارا کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کام علامہ پر شروع ہی نہیں ہوا۔ علامہ جو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ شاید پچھلے 1000 سال میں پوری دنیا میں ایسی چند شخصیات پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کو وہ مقام دینے کے لیے ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا، اور وہ ہماری غلطی تھی، ہماری سے پہلی جنریشن میں غلطی تھی کہ ہم نے آپ تک اور آپ تک وہ میسیج اس طرح سے نہیں پہنچا کہ آپ آسانی سے سمجھیں۔ ہم دیر سے کر رہے ہیں یہ کام، لیکن کرنا تو ہے، بالکل صحیح، تاکہ وہ اگلے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں اس کا مورد الزام نہ دیں۔ بالکل صحیح۔ کیا تم میری دوست بنو گی، اس کو بہت رسپانس ملا اور بہت پسند بھی کیا گیا، آپ کی یہ نظم ہے، تو میں چاہوں گی آپ یہ نظم تھوڑی سی اگر ہمیں سنائیں۔ یہ نظم بھی دراصل انہی 2 جہتوں کے درمیان ہے۔ جی، سوچوں کی چہرے پہ کرنے، زر احساس سے روپ سنہرا، جذبوں کی آتش میں سلگتے، پھول سے عارض ہونٹ گلابی، رنگ حیا کا گورے رخ پر جیسے چھلکے شام عنابی، پلکوں کے اکرام کے نیچے درد کے ہلکے گہرے سائے، دیکھتی ہیں یوں ساحر آنکھیں جیسے کوئی خواب سنائے، اچھی لگتی ہو تم مجھ کو، کیا تم میری دوست بنو گی، نرم طبیعت سوچ میں گمسم، زیر لب ہلکا سا تبسم، زلفیں برہم لہجہ مدھم، کیا تم میری دوست بنو گی، چہرے پر خاموش اداسی، اوروں سے رہتی ہو جدا سی، میں بھی دنیا سے ہوں عاجز، تم بھی کچھ لگتی ہو خفا سی، اپنے من کی بات بتا کر میرے دل کا حال سنو گی، میں بھی رسموں سے ہوں گھائل، تم بھی ہو انکار پہ مائل، تم بھی حق کہنے پہ راضی، میرے اندر بھی ایک باغی، ذات کے غم سے آگے بڑھ کر کچھ دنیا کی بات کرو گی، میں نکلا ہوں وقت بدلنے، آؤ میرے ساتھ چلو گی، اچھی لگتی ہو تم مجھ کو۔ بہت خوب۔ اور وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ شروعات کہیں سے ہوتی ہے اور اینڈ پر ایک میسج یا اینڈ پر ایک کنکلوژن جسے کہتے ہیں سم اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیز کلیئرلی اس میں نظر آئی اور بہت خوب لکھا آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اینڈ گڈ لک۔ آئی ریئلی ہوپ آپ اس کام کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو رکھیں، اپنی لکھنے کے حوالے سے بھی اور اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔